एक महाभारत का बहुत छोटा सा मीठा सा प्रसंग है, आप लोग सुनिए। एक राजा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजा साहब का नाम था महाराज सत्यदेव। राजा सत्यदेव अपने जीवन में सत्य का बहुत अच्छे तरीके निर्वहन करते थे। एक दिन राजा सत्यदेव की परीक्षा लेने के लिए सत्य ने ही एक ऐसा दिव्य कार्यक्रम किया, एक कार्य किया कि देखा जाए राजा सत्यदेव के जीवन में सत्य कहां तक टिकता है, सत्यवादी हैं या नहीं। तो परीक्षा लेने के सबसे पहले सत्य ने क्या किया? सत्य ने सबसे पहले एक सुंदर एक सज धज करके एक स्त्री को राजा के सामने भेजा। बढ़िया सुंदर महिला सज धज करके श्रृंगार करके राजा के सामने खड़ी हुई और राजा से हाथ जोड़ के कही, राजन अब आपके जीवन से राजमहल से मैं जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा, आपको तो मैंने अपने जीवन पहली बार देखा, सबसे पहले परिचय तो बताओ, आप हो कौन? उस देवी ने कहा, राजन आप मुझे पहचाने नहीं, मेरा नाम है लक्ष्मी। अब मैं आपके राजमहल में जीवन में नहीं रहना चाहती। राजा सत्यदेव ने आदेश दे दिया। राजा सत्यदेव जी के जीवन से सबसे पहले लक्ष्मी जी चली गई। लक्ष्मी अर्थात धन चला गया। अब दूसरे दिन राजा जब सिंहासन पर बैठे तो एक दूसरा व्यक्ति आया, राजन अब आपके राजमहल से मैं भी जाना चाहता हूं। राजा ने कहा, परिचय? उस दूसरे व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम है दान। जब आपके घर में लक्ष्मी नहीं तो आप दान कैसे करोगे? धन है नहीं, दान कहां से होगा? इसलिए अब आपके राजमहल से मैं भी जाना चाह रहा हूं। राजा ने आदेश दे दिया। राजा सत्यदेव जी के जीवन से सबसे पहले लक्ष्मी जी चली गई, उसके बाद दान चला गया। तीसरे दिन राजा सिंहासन पर बैठे, तीसरा व्यक्ति सज धज कर गया, राजन अब आपके जीवन से मैं भी जाना चाहता हूं। राजा ने कहा, परिचय? उस तीसरे व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम है सदाचार। जब आपके जीवन में धन नहीं, लक्ष्मी नहीं, दान नहीं, तो सदाचार बेचारा अकेले रह करके क्या करेगा? सदाचार भी छोड़ के चला गया। चौथे दिन राजा सिंहासन पर बैठे, चौथा व्यक्ति हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, राजन अब आपके राजमहल से मैं भी जाना चाहता हूं। राजा ने कहा, परिचय? चौथे व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम है यश। जब आपके जीवन में धन नहीं, दान नहीं, सदाचार नहीं, तो यश कहां रहेगा? राजा सत्यदेव ने चारों को आदेश दे दिया। राजा सत्यदेव का राजमहल, परिवार, राजघराना, जीवन छोड़ के चार लोग चले गए। याद रखिए, पहले चली गई लक्ष्मी, फिर दान, सदाचार और यश। राजा बेचारे दीनहीन होकर के धनहीन बन गए और आज अपने परिवार के भरण पालन पोषण के लिए राजा गली गली में भिक्षा मांगने लगे। और एक दिन राजा भिखारी बन के भिक्षा प्राप्त कर रहे थे गांव में, और उसी समय एक पांचवा व्यक्ति आया। अब आकर के राजा के सामने खड़ा हुआ, कहा, राजन अब आप मुझे आदेश दे दीजिए, हम आपके जीवन से मैं भी जाना चाहता हूं। राजा ने कहा, परिचय? उस पांचवें व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम है सत्य। अब मैं भी आपके जीवन से जाना चाहता हूं। राजा सत्यदेव ने जैसे देखा कि मेरे जीवन से सत्य जा रहा है, राजा सत्यदेव के नेत्रों से झरझर करके अश्रु की धारा बहने लगी। राजा सत्यदेव दौड़ करके सत्य के चरणों को पकड़ लिए और बार बार हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे थे, हे सत्य, मेरे जीवन से लक्ष्मी जी चली गई, मुझे कष्ट नहीं है, सदाचार चला गया, मुझे दुख नहीं है, यश समाप्त हो गया, मुझे तकलीफ नहीं है, मेरे जीवन से दान चला गया, मुझे तनिक भी पीड़ा नहीं है, मैं भिक्षा मांग करके आनंदित हूं, लेकिन हे सत्य, मैं आपको अपने जीवन से नहीं जाने दूंगा। सत्य ने कहा, जब आपके जीवन में धन नहीं, दान नहीं, सदाचार नहीं, यश नहीं, तो सत्य रह करके क्या करेगा? राजा सत्यदेव ने कहा, सर्वस्व चला गया, लेकिन मैं सत्य आपको अपने जीवन से नहीं जाने दूंगा। राजा सत्यदेव सत्य के चरणों को पकड़ करके बैठ गए और सत्य को अपने जीवन में स्थिर बना लिया, रोक लिया। और सच बताएं, 2 घंटे भी नहीं बीते, वो लक्ष्मी, दान, सदाचार बिना बुलाए पुनः वापस आ गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। ये कथा शिक्षा देती है, जिसने जीवन में सत्य को धारण किया है ना, उसके जीवन में लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्य कोई और नहीं,
सत्य साक्षात परमात्मा है, और जहां पर नारायण रहेंगे लक्ष्मी वहीं तो रहेंगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। किसी की पत्नी को अपने बस में करना है तो बढ़िया सूत्र ये है कि ज्यादा इधर उधर भटक के नहीं, सीधे उसके पति को बस में करो, और जब पति बस में आ गया तो पत्नी तो अपने आप ही पीछे पीछे आ जाएगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सत्य को अपनाइए, नारायण के साथ लक्ष्मी रहती है, और जिसने नारायण को सत्य को स्वीकार कर लिया लक्ष्मी के पीछे भटकना नहीं पड़ेगा। याद रखना, लक्ष्मी स्वयं आ जाएगी। जितने लोग यहाँ बैठे हो, अगर आपसे पूछ लो कोई ऐसी पत्नी का नाम बताओ जो पत्नी अपने पति के जन्म का दर्शन किया हो, पति को जन्म लेते हुए देखा हो, तो इस दुनिया में कोई ऐसी पत्नी नहीं जो अपने पति का दर्शन किए हो जन्म के समय। कोई पत्नी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन एक पत्नी है जिनका नाम है लक्ष्मी। जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होने वाला था ब्रजमंडल में, भगवान पधारने वाले थे, तो सबसे पहले लक्ष्मी जी दासी का रूप बना करके आनंद बाबा के दरवाजे पर गई। बाबा, आपके यहाँ कुछ उत्सव होने वाला है, तो हमारी एक इच्छा है कि आप मुझे अपने यहाँ दासी का कोई काम दे दीजिए। क्या काम करोगी? लक्ष्मी जी दासी बन के गई थी। लक्ष्मी जी ने कहा मैं आपके यहाँ झाड़ू लगाऊंगी। नंद बाबा ने कहा झाड़ू लगाने वाले पहले से लोग फिक्स हो गए हैं। कहा बर्तन धोने का काम दे दीजिए। कहा बर्तन धोने वाले भी लोग आ गए हैं। वस्त्र का प्रक्षालन करूंगी, लक्ष्मी जी कहती है। नंद बाबा ने कहा वस्त्र धोने वाले भी लोग पहले से नियुक्त हो गए हैं। जितना काम भोजन बनाऊंगी, कहा भोजन बनाने के लिए भंडारी सब पहले से लगे हैं। जितना काम लक्ष्मी जी कहीं, बाबा ने कहा सबके लिए नौकर चाकर पहले से लग गए हैं। तो बाबा आपके जीवन में कोई ऐसा काम नहीं जो मैं कर सकूं? बाबा एक बात बताओ, क्या पूरे ब्रजमंडल में, आपके राजभवन में, आपके घर में क्या कोई ऐसी भी दासी है कि जो आपके घर में इत्र का छिड़काव करे? पूरे ब्रजमंडल में इत्र छिड़के? बाबा ने कहा सब काम के लिए नौकर चाकर लग गए, लेकिन अभी इत्र छिड़कने वाला काम बाकी है। तो लक्ष्मी जी दासी बनकर के कहती हैं कि हे बाबा कृपा कर दीजिए, इत्र छिड़कने की जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए। जब भगवान ब्रजमंडल में पधारे तो भगवान के आने से पहले लक्ष्मी जी ब्रजमंडल में नौकरानी बन गई, दासी बन गई। और ये कहीं से मैं नहीं सुना रहा हूं, ये भागवत में ही लिखा गया है कि जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा ससुदत्र ही दैति दृश्यता दीक्षुतावका स्वैधृता सवा जाकर के भागवत का 10वां स्कंद खोल के श्लोक पढ़ना। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा। जब ब्रजमंडल में भगवान का जन्म होने वाला था, पूरे ब्रजमंडल की जय जयकार त्रैलोक्य में हो रही थी, तो उसी समय श्रयत इंदिरा। इंदिरा माने क्या होता है? इंदिरा माने लक्ष्मी, और श्रयत माने नौकरानी बन गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। यानी जब भगवान आने वाले थे तो उससे पहले लक्ष्मी जी नौकर बन गई, दासी बन गई ब्रजमंडल में। तो अगर सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सब प्राप्त करेंगे तो हमारी आपकी नौकरानी कौन बनेंगी? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी को नौकर बनाना हो, अपनी दासी बनाना हो, तो भागवत का सूत्र है कि भगवान के पीछे पढ़ो, और जब भगवान हमको आपको मिल जाएंगे ना तो लक्ष्मी हमारी नौकर बन जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए जीवन में सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य को अपनाना चाहिए, असत्य से हमको आपको सबको दूरी बनाना चाहिए। परंतु कुछ लोग कहते हैं महाराज अब तो ऐसा जमाना आ गया ना, बिना असत्य बोले काम ही नहीं चलता। तो
तो असत्य बोले काम न चले, तो हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ स्थान ऐसे बताए गए हैं, उन स्थानों पर अगर आप असत्य बोलते हो तो उसका पाप नहीं होगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। स्त्री नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायां नानृतम साजनुईप्सिता। याद रखना, किसी कन्या का विवाह न हो रहा हो, अब आपके असत्य बोलने से उसका विवाह हो जाए तो कन्या के विवाह में असत्य बोलना पाप नहीं होता। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। स्त्री नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे। जब हमारे आपके प्राण पर संकट आ जाए कि अब प्राण चला जाएगा, यहाँ असत्य बोल दो तो प्राण बच जाए, ऐसी जब विषम परिस्थिति सामने आ जाए तब भी आप असत्य बोल दीजिए, पाप नहीं होगा। अब आपका सर्वस्व जा रहा है कि अब सब कुछ चला जाए, घर परिवार मकान जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा सब, अब कुछ बचेगा नहीं, भीखे मांगना पड़ेगा। ऐसी जब विषम परिस्थिति आवे तब भी आप असत्य बोल दीजिए, आपको पाप नहीं लगेगा। इतना नहीं, गो ब्राह्मण हिंसायाम, कोई कसाई किसी गाय को काटने के लिए जा रहा हो, अब कसाई के हाथ से गाय छूट जाए, अब आपके सामने इस गली से निकल के जाए, कसाई सामने आके खड़ा हो जाए, भैया अरे हमारी गाय आपने देखा है? आप सीधे बताओ हाँ भैया देखा है, लेकिन गाय इधर जा रही है, इशारा करो भैया इधर नहीं इधर गई है, पाप नहीं होगा। किसी ब्राह्मण का वध हो रहा हो, अब आपके असत्य बोलने से उसके प्राण बच जाएं तो असत्य बोल देना चाहिए। और यही नहीं, किसी निर्दोष को फांसी की सजा मिलने वाली है, अब आपके असत्य बोलने से उसकी फांसी रुक जाए तो आपको असत्य तुरंत बोल देना चाहिए। स्त्री नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायां नानृतम साजनईप्सितम। इतने स्थानों पर अगर हम आप सब असत्य बोलते हैं तो पाप नहीं होता है, परंतु प्रयास करें हर समय सत्य के मार्ग पर चलें, सत्य ही बोलें, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करें। सत्य परम धीमहि।